ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखन्दं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वादतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलीचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। Namaskar. So that was a small prayer to the Gurus. 2-3 साल लगातार सोचने के बाद आज मैं अपना पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ज्योतिष में अपनी पिछले 24-25 वर्षों की यात्रा में मैंने कई विभिन्न गुरुओं से, कई इंस्टीट्यूट से, कई बुक से बहुत कुछ सीखा। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो थोड़ा ज्ञान, जो जितना भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया, इसको मैं अन्य लोगों के साथ साझा करूँ। खासकर उन लोगों के साथ जिनको एक प्रॉपर उचित मंच या एक प्रॉपर साधन नहीं मिल पाता ज्योतिष को सही रूप से परस्यू करने का, स्टार्ट करने का और सीखने के लिए, समझने के लिए। पर सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में भी आया वो यही था कि मैं ऐसा क्या साझा करूंगा, मैं ऐसा क्या शेयर करूंगा जो कुछ थोड़ा बहुत अलग हो। तो बहुत विचार के बाद मैंने ये जाना कि यार मैं एक चीज़ों को कोशिश करूंगा अपनी तरफ से ज्योतिष को एक सरल और लॉजिकल रूप से प्रेजेंट करने की और बताने की। और ये कि ज्योतिष सिर्फ एक रटने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ ज़्यादा है। ऑब्वियसली ज्योतिष सीखने के लिए खाली एक सब्जेक्ट नहीं है कि हमने पढ़ा और हम सीख गए। दैविक विद्या है, कहीं ना कहीं हमारा अध्यात्म का होना, हमारे मन का पवित्र होना या हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग्स को होना ज़रूरी है। बट स्टिल एक बेसिक ज्योतिष हर कोई समझ सकता है, हर कोई जान सकता है। तो अलग अलग ग्रंथों में एक ज्योतिषी की एक अलग महत्वता, एक उसके लिए एक अलग संस्कार और अलग तरीके बताए हैं। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो उनके बारे में भी जानेंगे। तो दिव्य शास्त्र में आपका स्वागत है और मैं आशीष, इस यात्रा में आपका गाइड। तो मेरा पहला जो एक्सप्लेनेशन है, मेरे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ज्योतिष को आप जितना मर्जी चाहे उतना ही जटिल या सरल बना सकते हैं। बिल्कुल हज़ारों साल कई ऋषि मुनि आए, कई शास्त्र और संहिताएं वो लेके आए, उनके द्वारा लिखी गई। और उसके बाद कई उसमें अलग अलग जैसे कि हमेशा होता है ब्रांचेस फूटी और कई संशोधन हुए। और समय के साथ कई बड़े बड़े ज्योतिषी भी आए जिन्होंने अपनी रिसर्चेस करी, उसमें अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शंस करी। इस सारी चीज़ों के बारे में, अलग अलग ऋषियों के बारे में, संहिताओं के बारे में अलग से फिर कभी किसी वीडियो में विस्तार का ऐसे बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत ही लंबा होता चला जाएगा। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसके लिए मैं उसी के अंदर ही रह के, उसी सीमाओं के अंदर रह के ही आपसे इस बारे में बात करूँगा। तो सवाल ये उठता है कि ज्योतिष किसको सीखना चाहिए और ज्योतिष सीखने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि ज्योतिष सीखने के लिए आप क्यों इच्छुक हैं और ज्योतिष सीखने के बाद आप क्या करना चाहते हैं। सरल सवाल और इनिशियल लेवल पे सरल जवाब। हम सभी ज्योतिष सीख के भविष्यवाणी करना चाहते हैं, कुंडली देख के किसी जातक की या अपने परिवार वालों की। हम ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है। तो यही बेसिकली सबका सबसे पहला जो अहम चीज़ होती है वो यही होती है, ज्ञान धारण करना और चीज़ों के बारे में जानना। वो बाद में जब हम ज्योतिष के अंदर घुसते चले जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तब हमें उसके दूसरे नए आयाम मिलते हैं। बट इनिशियली सबको यही चीज़ें ही अट्रैक्ट करती हैं। तो ज्योतिष में महारत हासिल करना या ज्योतिष की कला को सीखना, इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ज्योतिष में बहुत सारी शाखाएँ हैं और हर शाखाएँ अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। जैसे कि पराशरी ज्योतिष है, जैमिनी ज्योतिष है, ताजिक ज्योतिष है, प्रश्न शास्त्र है, नाड़ी ज्योतिष है, इस तरह अनेक केपी ज्योतिष है। अलग अलग ब्रांचेस हैं, सबकी अलग अलग टेक्निक्स हैं, सबके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। बट हमें जानना होगा कि ये सब अपने आप में पूर्ण हैं और सब एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा प्रेडिक्शन देने में सक्षम है। हमें बस ज़रूरत है उस एक पर्टिकुलर शाखा में, किसी भी एक शाखा में महारत हासिल करने की। तो मेरा सुझाव यही है कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन की बजाय हमें जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन बनना है। सबसे पहले किसी भी एक शाखा, पराशरी, जैमिनी, केपी, किसी की भी चीज़ को एक पकड़ लें और फिर हम उस पर कोशिश करें कि अपनी महारत हासिल करें।
जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमें विवाह का समय निकालना चाहते हैं, तो विवाह तो हर किसी व्यक्ति का जो विवाह होगा वो पर्टिकुलर एक तारीख को, किसी भी एक ही तारीख को होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि 25 फरवरी को हुआ, 30 मार्च को हुआ, एक ही तारीख होगी। तो आप किसी भी प्रिडिक्शन से जाएं, किसी भी रास्ते से करें, जेमिनी, पराशरी, कोई भी तारीख वही निकल के आनी चाहिए, क्योंकि वो इवेंट है जो एक ही बार घटित हो रहा है, एक निश्चित तारीख को घटित हो रहा है। तो बेसिकली बात यही है कि परिणाम हर जगह से, मंजिल हर तरीके से एक ही होती है, सिर्फ रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो बजाय कि आंशिक ज्ञान हम हर किसी में प्राप्त करें, पहले हम किसी एक शाखा को, किसी एक स्टाइल को, उसमें हम महारत हासिल कर लें, हम उसमें जो है मास्टरी ले लें। तो दूसरा ये है, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि एक के बाद एक शेल्फ से ज्योतिष की किताबें उठाने या इधर उधर से आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने से बचें। आप एक के बाद एक किताबें उठाते जाएंगे, किसी की 10 के पेज पढ़ेंगे, किसी के 25 पेज पढ़ेंगे, उससे आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। ज्योतिष एक गुरुमुखी विद्या है। एक निश्चित समय के बाद किताबें ज़रूर आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपकी जो है ज्ञान में वृद्धि करेंगी, बट इनिशियली कोशिश ये करें कि ज्योतिष को किसी एक गुरु के साथ, किसी एक टीचर के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ जिसने ज्योतिष को कुछ सालों तक पढ़ा है, उसका अध्ययन किया है, उस पर रिसर्च करी है, कुंडलियाँ देखी, एक्सपीरियंस हासिल करा है, उससे इनिशियल ज्योतिष को सीखें। क्योंकि ज्योतिष अगर आपने फाउंडेशन से ही वीक छोड़ दिया तो उसके बाद आप कितनी महान, बड़ी, अच्छी, सुंदर बिल्डिंग बनाते रहो, वो एक दिन गिर जाएगी। आपको ज्योतिष कभी समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना बेसिक सीखने में, शुरुआत में बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में ज़्यादा उसको जो है टाइम लगाएं। दूसरी चीज़, जितना आपने सीखा उसका निरंतर अभ्यास करें। निरंतर अभ्यास से मेरा मतलब है कि आपने कुछ पार्ट सीखा ज्योतिष का, तो कुंडलियाँ देखें, उस चीज़ को उस पर अप्लाई करने की कोशिश करें, अपने लॉजिक्स डेवलप करने की कोशिश करें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो है हम सीखते रहते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते रहते हैं, और जब 10 कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमें पता चलता है पहला कॉन्सेप्ट हम भूल गए। तो ये आपके मन में बैठ जानी चाहिए। जस्ट लाइक हम कोई म्यूज़िक सीखते हैं, हम कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, हम कोई मार्शल आर्ट सीखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मार्शल आर्ट सीखते हैं हम, तो इनिशियली 1-1.5 साल में जितने के पंचेज होते हैं सब सिखा दिए जाते हैं। उसके बाद अगले 4-5 साल तक उन्हीं की प्रैक्टिस होती रहती है, और दिमाग में इस तरीके से बैठ जाते हैं कि जब भी कोई अटैक करता है तो दिमाग इंस्टेंटली सोचता नहीं मुझे इसका जवाब क्या देना है, वो ऑटोमेटिकली दिमाग के जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं वो उसके लिए जवाब ऑटोमेटिकली, उसका जो डिफेंड होता है वो अपने आप, डिफेंस अपने आप निकल जाता है। इसी प्रकार ज्योतिष का इतना अभ्यास करना है कि उसके प्रिंसिपल्स दिमाग में इस तरह बैठ जाएं कि कुंडली देखते हमें प्रिंसिपल सोचना ना पड़े, अरे यार ये वहाँ लगाना था, अरे यार ये चीज़ यहाँ लगानी थी। ऑटोमेटिकली ग्रह देख के, ग्रह स्थितियाँ देख के वो प्रिंसिपल्स आपके दिमाग में अंदर से अपने आप ऑटोमेटिकली निकल के आए। तो नेचुरली जब कोई चीज़ हमारे अंदर से निकल के आती है तो हमारे वो सिर्फ अभ्यास से ही हो सकती है। तो ये 2 चीज़ें हमें अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह बना के रखनी है। पहला अभ्यास, दूसरा एक शाखा पकड़ के चलनी है, तीसरा एक पर्टिकुलर लाइन पे चलना है। ऐसा नहीं है हम कहीं से भी किताबें उठा के और उन पर करके कभी अपने ज्ञान को अधूरा छोड़ दें, और अपनी फाउंडेशंस को हमने सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इस चैनल के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से मैं भी कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष से रिलेटेड आपको जो चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए बताई जाए, और उसी से ही इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो क्या हम सिर्फ ज्योतिष के बारे में बात करेंगे? नहीं, देखते हैं अगर चीज़ें सही रही, आगे व्यूअर्स के रिस्पॉन्सेज मिले तो और भी चीज़ें हैं, हस्तरेखा है या वास्तुशास्त्र है या मेडिटेशंस और अध्यात्म योगास की बातें हैं, या हम जनरल फिलॉसफीज़ की बातें हैं। उन चीज़ों को भी अगर इंटरेस्टेड व्यूअर्स होंगे, हमें कहीं ऑप्शंस, हमें कहीं उसके लिए रिक्वेस्ट मिलेंगी, तो उन चीज़ों को भी हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि चैनल का नाम है दिव्य शास्त्र, और हम इस पर पूरा फोकस रखेंगे कि इस चीज़ को हम प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए इस जर्नी को मेरे साथ मिलकर स्टार्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको ठीक लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।